गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम यहाँ पे टिम्बर टॉपिक है इसको पढ़ रहे हैं। और टिम्बर टॉपिक जनरली जैसे आपके एग्जाम जो है कोई भी एग्जाम हो तो एसएससी जेई एग्जाम में क्या है 8 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे टिम्बर के बारे में पढ़ेंगे। टिम्बर टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। तो टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव जनरली कितने टाइप के होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव में आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट। फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट एंड सेकेंड क्या देखेंगे सॉलिग्नम। सेकेंड सॉलिग्नम पैंट। सेकेंड क्या देखेंगे सॉलिग्नम पैंट, सॉलिग्नम पैंट। एंड थर्ड हम क्या पढ़ने वाले हैं ऑयल पैंट। थर्ड इज द ऑयल पैंट। एंड फोर्थ क्या आ जाएगा टेरिंग प्रोसेस। टेरिंग प्रोसेस ओके, फोर्थ इज द टेरिंग प्रोसेस। एंड फिफ्थ हम यहाँ पे केमिकल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल सॉल्ट्स क्या होते हैं। एंड सिक्स हम क्या देखने वाले हैं कीरियोसॉइड। कीरियोसॉइड ऑयल क्या होता है। एंड सेवन इज द कोलतार। कोलतार ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस को इन डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव 2-3 पॉइंट्स पढ़ लिए, बट एक बार हम यहाँ पे क्विकली इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट क्या होता है जनरली, ये किसके थ्रू डेवलप किया गया है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। तो जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून है इसके थ्रू किसको डेवलप किया गया आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट को। सॉल्यूशन कैसा है इसका ऑर्डरलीज, मतलब कि जो भी इसका सॉल्यूशंस है आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट का वो कैसा रहेगा ऑर्डरलीज। सॉल्यूशन इज मेड बाय 6 पार्ट ऑफ पाउडर। 6 पार्ट हम क्या लेते हैं पाउडर, 6 पार्ट क्या आ जाएगा पाउडर। एंड 100 पार्ट ऑफ वाटर बाय वेट। और जो 100 पार्ट है ये क्या लिया जाता है वाटर का, 100 पार्ट वाटर बाय वेट। ठीक, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाइट एंड। और इसको किससे प्रोटेक्ट किया जाता है, वाइट एंड से हम क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। जनरली अगर हम बोले कि आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट किसके लिए किया जाता है तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाइट एंड इज कॉल्ड द आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट। और ये किसके थ्रू डेवलप किया गया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। और जो इसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा ये कैसा है ऑर्डरलेस है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे सॉलिग्नम पैंट के लिए बात करें कि सॉलिग्नम पैंट क्या होता है। तो जो सॉलिग्नम पैंट होता है इसको किससे प्रोटेक्ट किया जाता है, व्हाइट एंड से हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम व्हाइट एंड। एंड ये ग्रीन कलर का केमिकल होता है। कैसा ग्रीन कलर केमिकल, हाईली टॉक्सिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है हाईली टॉक्सिक होता है नेचर में। एंड इसको मिक्स किया जाता है विद कलर पिगमेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कलर पिगमेंट होते हैं इसके थ्रू इसको मिक्स किया जाता है और अप्लाइड इन हॉट स्टेट विद अ ब्रश। और ब्रश के थ्रू से जो भी हॉट स्टेट होती है इसमें इसको अप्लाइड किया जाता है। तो अप्लाइड इन हॉट स्टेट विद अ ब्रश सॉलिग्नम पैंट। ठीक है, तो सॉलिग्नम पैंट में हमने क्या देखा, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम वाइट एंड। एंड ये ग्रीन कलर का केमिकल होता है, हाईली टॉक्सिक होता है नेचर में। एंड मिक्स किया जाता है विद कलर पिगमेंट एंड अप्लाइड करती है इसको हॉट स्टेट में विद अ ब्रश। ठीक है, तो हमने आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट सॉलिग्नम पैंट पढ़ ली। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑयल पैंट के लिए कि ऑयल पैंट क्या होता है। ऑयल पैंट के बाद हम यहाँ पे टैरिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे। एंड टैरिंग प्रोसेस के बाद केमिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑयल पैंट के लिए बात करेंगे कि ऑयल पैंट होता क्या है। ओके, तो ऑयल पैंट में जनरली क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट द टिम्बर सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑयल पैंट में हमने ये कह लिया एक टिम्बर का सेक्शन हो गया, दिस इज द टिम्बर सेक्शन। तो इस टिम्बर सेक्शन को क्या करेंगे यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे किससे, केमिकल एंड वाटर से। तो इस टिम्बर सेक्शन को प्रोटेक्ट किया जाता है किससे, या तो केमिकल और वाटर से। जो केमिकल हम यूज करते हैं केमिकल और वाटर से हम इसको क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड ये क्या इंप्रूव करता है, द लाइफ ऑफ ऑयल पैंट वार्निश इज यूज्ड। अगर हमें जो पैंट है इस पैंट की लाइफ को क्या करना है इम्प्रूव करना है, तो हम किसका यूज करेंगे वार्निश का यूज करते हैं। वार्निश का यूज करने से इसकी लाइफ क्या होती है
इम्प्रूव होती है। तो इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ऑयल पेंट वार्निश इज यूज। तो हम बात कर रहे हैं ऑयल पेंट की, तो प्रोटेक्ट द टिम्बर सेक्शन फ्रॉम द अटैक ऑफ केमिकल एंड वाटर एंड इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ऑयल पेंट वार्निश इज यूज। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे टेयरिंग प्रोसेस के लिए बात करें कि टेयरिंग प्रोसेस क्या होती है, TARRING। अगर हम टेयरिंग प्रोसेस के लिए बात करें, द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ तार, जो प्रोसेस है या फिर एप्लीकेशन है तार की ओवर द टिम्बर सरफेस। ये जैसे कि ये टिम्बर है, तो इस टिम्बर सरफेस में, टिम्बर सरफेस के ऊपर में, तो ओवर द टिम्बर सरफेस। तार कैसा है, डार्क ब्लैक कलर का होता है। तार कैसा है, इस तार को हम कैसा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, डार्क ब्लैक कलर का होता है। तार इज डार्क ब्लैक कलर लिक्विड, ये क्या है, डार्क ब्लैक कलर का लिक्विड है। एंड इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन ऑफ कोल एंड वुड, जो कि कोल है, वुड है, इसके डेस्टिलेशन से हम इसको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो टेयरिंग प्रोसेस क्या होती है, एक हम यहाँ पे टिम्बर सेक्शन लेते हैं और इस टिम्बर सरफेस के ऊपर में हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ तार ओवर द टिम्बर सरफेस। तार कैसा होता है, डार्क ब्लैक कलर का लिक्विड है, डार्क ब्लैक कलर लिक्विड है। एंड ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन ऑफ कोल और वुड, जो कोल रहता है, वुड होता है, इसके डेस्टिलेशन से इसको क्या ऑब्टेन किया जाता है। ये टेयरिंग प्रोसेस कहलाती है। और ये क्या है, प्रिवेंट द सेक्शन फ्रॉम वाटर, तो इस सेक्शन को हम प्रिवेंट करते हैं किससे, वाटर से, प्रिवेंट द सेक्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं केमिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो केमिकल ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा, वाटर बॉर्न प्रिजर्वेटिव, जो वाटर बॉर्न प्रिजर्वेटिव है मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, ये सबसे ज्यादा किसमें सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर बॉर्न प्रिजर्वेटिव मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। हमने क्या लिए, एक टिम्बर सेक्शन लिए। अब अगर हम यहाँ पे कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो इस जो टिम्बर का सेक्शन है, इसको क्या सॉल्यूशन रहता है जिसमें हम इसको डिप करते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ले लिया, क्या सोडियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड है या फिर मरकरी क्लोराइड है या कॉपर सल्फेट है, तो इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पे टिम्बर सेक्शन को क्या करते हैं, डिप करते हैं। टिम्बर सेक्शन डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, या तो सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कॉपर सल्फेट या मरकरी क्लोराइड, ठीक है। एंड केमिकल ट्रीटमेंट में होता है क्या, वाटर बॉर्न प्रिजर्वेटिव्स मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर। प्रोटेक्ट द टिम्बर सेक्शन फ्रॉम केमिकल अटैक, तो टिम्बर सेक्शन को हम किससे प्रोटेक्ट करते हैं, केमिकल अटैक से। एंड जो भी एक्सटर्नल एजेंसीज है, इससे हम क्या प्रोटेक्ट करते हैं। और ये क्या है, अदर ट्रीटमेंट प्रोसेस की तुलना में बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो हमारा ऑयल पेंट एंड टेयरिंग प्रोसेस एंड केमिकल ट्रीटमेंट तीनों कंप्लीट हो गए हैं। जनरली केमिकल ट्रीटमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाएगा, इसमें से ये पूछेगा कि अगर हमारे पास कोई टिम्बर सेक्शन है, तो इसमें क्या सॉल्यूशन रहता है जिसमें हम इसको डिप करवाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और मरकरी क्लोराइड की सॉल्यूशंस में हम यहाँ पे टिम्बर सेक्शन को डिप करते हैं। एंड इसको केमिकल अटैक और एक्सटर्नल एजेंसी से इसको क्या प्रोटेक्ट करवाया जाता है, और ये बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ठीक है। एंड टेयरिंग प्रोसेस में हमने क्या देखे थे, ये तार इस डार्क ब्लैक कलर का होता है, और ये क्या डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन ऑफ कोल और वुड, ठीक है। वैसे हमने ऑयल पेंट के लिए बात करी कि इसकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वार्निश का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसमें कि कीरियो सॉर्टिंग प्रोसेस क्या होती है। जब भी हम यहाँ पे कीरियो सॉर्टिंग प्रोसेस के लिए बात करेंगे, तो कीरियो सॉर्टिंग प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो नोन एज बैथेल्स प्रोसेस, इसको क्या बोला जाता है, बैथेल्स प्रोसेस इसको बोला जाता है, बैथेल्स प्रोसेस। एंड डार्क कलर का लिक्विड होता है, तो कीरियो सॉर्टिंग प्रोसेस में क्या जाएगा, बैथेल्स प्रोसेस, डार्क कलर लिक्विड ऑब्टेन किया जाता है इसको डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन तार से, डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन तार से इसको क्या ऑब्टेन किया जाता है। एंड इंटरनल ट्रीटमेंट प्रोसेस, इंटरनल ट्रीटमेंट प्रोसेस, कीरोसॉइड ऑयल इज पेनिट्रेट इनटू द सेक्शन। ये कैसी मेथड है, एक्सपेंसिव मेथड है, बेस्ट ट्रीटमेंट मेथड है, मतलब कि ऑल मेथड्स की अगर कंपेयर किया जाए तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट मेथड है। एंड लाइफ ऑफ टिम्बर गेट डबल, लाइफ ऑफ टिम्बर गेट डबल, यूज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स। तो अगर हम यहाँ पे कीरियो शॉर्टिंग प्रोसेस के लिए बात करेंगे, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज बैथल्स प्रोसेस। डार्क कलर का लिक्विड होता है जिसको डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन तार से इसको ऑब्टेन किया जाता है। एंड इंटरनल ट्रीटमेंट प्रोसेस, एंड जो कीरियोसॉइड ऑयल होता है इसको पेनिट्रेट करते हैं इनटू द सेक्शन, और ये एक्सपेंसिव मेथड है, बेस्ट ट्रीटमेंट मेथड है। एंड जो टिम्बर की लाइफ है गेट डबल, एंड इसको जो रेलवे स्लीपर है, इलेक्ट्रिक पोल्स है, इसके लिए यूज किया जाता है, रेलवे स्लीपर एंड इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए क्यूबी शॉर्टिंग ऑयल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एंटी पायरेंट मेथड्स की बात कर रहे हैं कि जो एंटी पायरेंट मेथड है ये होता क्या है, जो भी हमारे पास जो टिम्बर सेक्शन है इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द फायर से इसको प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम सिलिकेट। एंटी पायरेंट मेथड्स में जो टिम्बर सेक्शन होता है इसको प्रोटेक्ट किया जाता है फायर से, एंड एग्जाम्पल आ जाएगा क्या, सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सर एबल्स प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सर एबल्स प्रोसेस कि सर एबल्स प्रोसेस क्या होती है। ये बेस्ट मेथड है फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ फायर। दिस इज द बेस्ट मेथड फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ फायर। तो हमने सारे जितने भी यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट कर लिए, जिसमें कीडियो शॉर्टिंग प्रोसेस हो गई, एंटी पायरेंट मेथड, सर एबल्स प्रोसेस। तो सर एबल्स प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फायर। और कीडियो शॉर्टिंग इज ऑल्सो नोन एज बैथल्स प्रोसेस। डार्क कलर का लिक्विड होता है जिसको डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन तार से ऑब्टेन किया जाता है एंड इंटरनल ट्रीटमेंट प्रोसेस है। और जो कीडियोशॉइड ऑयल इसको पेनिट्रेट किया जाता है इनटू द सेक्शन, एंड दिस इज द एक्सपेंसिव मेथड, बेस्ट ट्रीटमेंट मेथड एंड लाइफ ऑफ टिम्बर गेट डबल, एंड यूज किया जाता है रेलवे स्लीपर्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए। एंटी पायरेंस मेथड क्या होती है, प्रोटेक्ट द टिम्बर सेक्शन फ्रॉम फायर। एग्जाम्पल के लिए सोडियम सिलिकेट। सर एबल्स प्रोसेस में क्या जाएगा, बेस्ट मेथड फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ फायर। तो ये सारी प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।